हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अपने पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कराए थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। ये देखो क्या बोला गया है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। और जब क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसके क्यूब के फॉर्मूले लगाओ। तो देखो यहाँ पे 8a क्यूब है ना, 8 को 2a का होल क्यूब लिखा जा सकता है। बी का क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, बी का क्यूब लिख सकता हूँ। प्लस देखो फॉर्मूला क्या होता है, 3a² बी। 3a कितना है, 2a का स्क्वायर, 3a² और b कितना है, b है। प्लस 3a कितना है, 2a और b², b तो b ही है तो b² हो गया। तो देखो यहां से क्या मिल रहा है, 2a और यहाँ पे प्लस b, 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, देखो जब आप लोग इसे ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। और यहाँ देखो 3 2 जा 6, 6 इंटू b²। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, 2a प्लस b का होल क्यूब। ये एक नंबर सॉल्व हो गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 2a का क्यूब, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 8a क्यूब है तो 2a का क्यूब लिखा जा सकता है। माइनस b का क्यूब कर दो, माइनस 3 इंटू a² यानी कि 2a का स्क्वायर और साथ में b। ठीक है, प्लस क्या होता है 3a कितना है, 2a और साथ में b²। तो मिला जुला के ये आया। अब देखो a क्यूब b क्यूब 3a² b, 3a b², तो मतलब क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखो 27 माइनस 125a² माइनस 125a और 225a², ये है। अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 का क्यूब लिख दो, माइनस इसे क्या लिखा जा सकता है, 5a का क्यूब लिखा जा सकता है। अब देखो फिर क्या होगा, 3a² यानी कि 3 का स्क्वायर और साथ में b यानी कि 5a प्लस 3a कितना है, 3 है, b² b मतलब 5a का स्क्वायर। अब देखो इसे अगर ब्रेक करोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 3 जा 135। यहाँ पे देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225, ये आ गया। अब देखो इसमें इट मीन्स क्या हुआ, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये फाइनली a माइनस b का होल क्यूब पे बैठ गया। ये इसके आंसर होगा। देखो बच्चों ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो 64a क्यूब, इसे 4a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, माइनस 3b का होल क्यूब लिखा जा सकता है, माइनस 3a यानी कि 4a का स्क्वायर और साथ में b यानी कि 3b प्लस 3a b², b मीन्स 3b का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 4a का होल क्यूब करो तो 64a क्यूब आएगा, 4 इंटू 4 8, सॉरी 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 और वो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इट मीन 16, 16 और यहाँ पे कितना है 3 3 जा 9, 16 9 जा 144। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108, यहाँ पे a यहाँ पे b², तो ये हो गया। इट मीन इसे क्या लिखा जा सकता है, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, इसे लिख सकता हूं, ये हो गया आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जब मैंने आइडेंटिटीज प्रूव करा रहा था तब मैं वो बता दिया था आप लोगों को। अब देखो उसी आइडेंटिटीज का यूज करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहले 27y का क्यूब है और 125z का क्यूब है। तो देखो सबसे पहले ये इसे ओरिजिनल फॉर्म में लिखो, इसे 3y का होल क्यूब लिखना है और इसे 5z का होल क्यूब लिखना है। रीजन देख लो, ये 27 है और y का क्यूब है, ये 125 है और z का क्यूब है, इसे 3y का क्यूब और 5z का क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता था, x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू x प्लस y और मल्टीप्लाई में x² प्लस y² माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर क्या है, x प्लस y यानी कि 3y प्लस 5z, ये हुआ। अब देखो x², इट मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस
5z का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z, ये हुआ। अब देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, 3y प्लस 5z तो लिखा जा सकता है, ये देखो 3y का स्क्वायर इट मीन्स 9y स्क्वायर, 5z का स्क्वायर इट मीन्स 125z स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो बच्चों यहां पर भी वही आइडेंटिटीज है बट उसके माइनस में है, इसे क्या लिखा जा सकता है 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो एक्स माइनस वाई यानी कि 4m माइनस 7n, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 4m का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर होगा प्लस 4m इंटू 7n माइनस 7n का स्क्वायर, ये देखो फाइनली क्या होगा 4m माइनस 7n हो गया। अब देखो 4 4 जा 16 m स्क्वायर, 7 4 जा 28 mn माइनस 7 7 जा 49 n स्क्वायर, ये होगा इसके आंसर। तो बच्चों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व हो गया।